मैं उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन, जो आपके लिए बोर्ड क्लासेस में भी आता है और आगे भी हायर क्लासेस में भी पत्र लेखन काम आता है। कोई भी सरकारी कार्य या किसी भी तरीके की हमें बातचीत करनी है पत्र के द्वारा होती है, तो पत्र लेखन का बहुत महत्व है आपके इसमें। तो आपको ये जानना जरूरी है कि पत्र लेखन क्या है, किस तरीके से होते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि पत्र को लिखते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, अनावश्यक बातें आपको नहीं उसमें लिखनी है। शिष्टाचार का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं, अपनी जो भी बात कहना चाह रहे हैं, वो एक अच्छे तरीके से लिखी गई हो। अभद्र शब्दों का या किसी भी तरीके से इस भाषा का आपको पत्र लेखन में प्रयोग नहीं करना है। ये तो बात होती है कि हमको पत्र किस तरीके से लिखना है। उसके बाद बात आती है कि पत्र में और क्या क्या बिंदु होते हैं। जैसे आपका बोर्ड क्लास में पत्र लिखने को आता है तो उसमें भी मार्क्स आपके डिवाइड होते हैं कि किस किस चीजों का है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता होगा, उसका नाम होगा। उसके बाद जो पत्र जिसको दिया जा रहा है उसका नाम और पता होगा उसमें। फिर आपका विषय होगा कि किससे संबंधित आप पत्र लिख रहे हो, उसका विषय लिखेंगे। फिर आपका संबोधन होगा कि आप उसे पत्र लिख रहे हो उसे संबोधन करेंगे। उसके बाद उसमें विषय वस्तु आएगी कि जिस पर्पज से, जिस कारण आप इस पत्र को लिख रहे हो। उसके बाद आपका नीचे आपका धन्यवाद आएगा और फिर आपका नाम आएगा। तो इस तरीके से एक इसका सीक्वेंस है, वो मैं आपको आगे जब इसको लिखना बताऊंगी तो आप उस प्रारूप को देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपको पत्र कैसे लिखना। आज के वीडियो में सिर्फ हम चर्चा करेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और किसमें क्या क्या चीज आती है। तो पत्र औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दो प्रकार के होते हैं। अभी जो आपका 10th बोर्ड है या और जो हायर क्लासेस है उसमें औपचारिक पत्र आता है, तो पहले हम इसको जानेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि औपचारिक पत्र में भी कई तरीके के पत्र आते हैं। पहला है आपका प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जैसे आपको छोटी क्लासेस से भी लिखते आ रहे हैं। आप अगर बीमार है, आपको छात्रवृत्ति चाहिए या आपको किसी तरह शादी में जाना है, किसी भी तरीके की कोई छुट्टी चाहिए, लाइब्रेरी में किताब नहीं है तो आप, या खेल का सामान नहीं है तो आप अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं वो प्रार्थना पत्र कहलाता है। उसके बाद आता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र में आपकी कोई बाइक गाड़ी चोरी हो गई है, आपको पुलिस स्टेशन आपको कोई पत्र लिखना है, या आपके मोहल्ले में कहीं कोई समस्या है बिजली पानी को लेके तो आपको नगर पालिका को कोई शिकायती पत्र लिखना है। तो इस तरीके के पत्र शिकायती पत्र में आते हैं। उसके बाद होता है संपादक के नाम पत्र। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो ये कोई भी मैटर छपता है तो वो ऐसे ही नहीं है। आपको अगर अपनी कोई भी सूचना न्यूज़पेपर में छपवानी है, कोई भी बात, किसी भी उत्सव की कोई फोटोज या उसकी जानकारी छपवानी है, तो वो उसके लिए आपको पहले संपादक को पत्र लिखना होता है और उसमें अपनी डिटेल देनी होती है, तब वो न्यूज़पेपर में छपता है। पूछताछ संबंधी आपको जैसे पॉलिसी के बारे में या किसी और चीज की जानकारी के लिए आपको किसी ऑफिस से जानकारी चाहिए तो वो पूछताछ संबंधी पत्र होते हैं। उसके बाद होता है आपका सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में आपका कोई भी विभाग का कार्य होता है, किसी भी एक विभाग का दूसरे विभाग से किसी भी तरीके से कोई बातचीत करना या किसी कार्य को करवाना, वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। अनुरोध पत्र में अनुरोध करना मीन्स किसी तरीके का आग्रह करना कि आपको किसी भी विभाग से कोई कार्य है तो आप उससे आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो इस टाइप के पत्र अनुरोध पत्र कहलाते हैं। और अर्ध सरकारी पत्र में कि एक आपको किसी भी जैसे बीमा कंपनी से ही है कोई बातचीत करनी है या आप उस अपने बिहाफ पे उनको कुछ कहना चाह रहे हो या उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो, तो इस तरीके के पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो ये मैंने भी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। जब मैं इनके आपको प्रारूप बताऊंगी, फॉर्मेट बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पत्र होते हैं। उसके बाद अनौपचारिक में अगर हम बात करें तो निमंत्रण पत्र होता है। निमंत्रण आपको किसी को इन्विटेशन देना है। बधाई पत्र आपको किसी को शुभकामना देनी है। कोई अगर फर्स्ट आया है क्लास में या किसी ने कोई अवार्ड लिया है या आपको किसी को भी कोई भी बधाई देनी है तो वो बधाई पत्र होता है। शुभकामना पत्र किसी को शुभकामना देनी हो, अगर किसी की शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, इस तरीके से। संवेदना पत्र में दुख महसूस, अगर आपको पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के आपके परिचित की मतलब कोई मृत्यु हो गई तो वो संवेदना पत्र होता है। धन्यवाद पत्र
जैसे एक एग्जांपल है कि आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है, अब उसके बदले में आप उसको धन्यवाद देना चाह रहे हो तो वो धन्यवाद, और सूचना में किसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इसकी एक बात होती है कि इसका जो आपके प्रारूप, आपका फॉर्मेट होगा वो सब एक जैसा होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसमें पत्र के अनुसार कोई ना कोई बदलाव आता है, पर हमारे लिए इसका जानना ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि औपचारिक पत्र के मैं अलग अलग इनके तरीकों के बारे में बताऊंगी कि ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। बाय।